चलो बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक और ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। बेटा जब भी एग्जामिनर ये सोचता है ना कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में मान लो सेट करने की सोचता है, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है। तो बेटा बहुत ध्यान से, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। लिखो बेटा अपनी अपनी कॉपी में क्वेश्चन है बेटा आपके पास सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर, sum of first P, Q and R terms of an AP are A, B and C respectively। लिखते जाएंगे, अभी समझाती हूँ मैं, जल्दी से लिख लेंगे। A, B, C respectively prove that। अब देखो बेटा ये प्रूविंग का क्वेश्चन है। prove that A by P into Q minus R, ध्यान से नोट करेंगे, B by Q इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाय आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। इसको आराम से नोट कर लो ध्यान से। क्या प्रूफ करना है? ए बाय पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यू इंटू आर माइनस पी, सी बाय आर इंटू पी माइनस क्यू। देखो ये सीक्वेंस से चल रहा है, ए बी सी पी क्यू आर, है ना, यहाँ पे Q माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, जब भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन। बहुत ध्यान से बेटा नोट करते जाएंगे इस क्वेश्चन को। सीखो पहले। देखो बेटा उसने बोला है पहले जो गिवन है उसको उठाते हैं। सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स आर ए बी एंड सी। इसका मतलब सम पी टर्म्स का ए है। अब मुझे फिर से सोच के बताओ, एन टर्म्स का सम हमने क्या सीखा था? फॉर्मूला क्या था एस एन का? लिख लो यहाँ पे, वी नो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका सम का फॉर्मूला है। कभी भी सम का क्वेश्चन आए तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, करेक्ट। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो बेटा उसने बोला सम ऑफ पी टर्म्स, अब ऐसे पढ़ना है इसको। देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म पी का ए है, क्यू के लिए बी है, आर के लिए सी है। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज ए। इसका मतलब एस पी, मतलब एन की जगह पी पुट कर दो, पी बाय टू। अब देखो यहाँ पे ए उसने स्मॉल में दे रखा ना, तो हम यहाँ पे कैपिटल ए सपोज कर लेते हैं सिर्फ डिस्टिंक्शन करने के लिए, इंटू डी इज इक्वल्स टू ए। ये बात समझ आई? बाय क्वेश्चन को फिर से देखो, सम ऑफ पी टर्म्स, ठीक है, क्यू आर को भी छोड़ दो, सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज ए। वही लिखा मैंने, सम ऑफ पी टर्म्स, सम का फॉर्मूला लगाया, एन की जगह पी पुट करके। ये स्मॉल ए, क्योंकि उसने ऑलरेडी स्मॉल ए यहाँ दे रखा है, तो आप इसको ना कैपिटल ए सपोज कर लो ताकि फर्क लगे। टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू ए। अब क्या करो बेटा जी, इस टू को अंदर ले जाओ। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ, मैं बताती हूँ क्यों करना है हमने सिंप्लीफाई। इस टू को अंदर ले जाओ, इसके नीचे भी ले जाओ और इसके नीचे भी ले जाओ। ये बात मेरी ध्यान से समझना, मैं क्या बता रही हूँ। ये जो नीचे टू था ना डिनोमिनेटर में, इसको अंदर ले जाओ तो वो इसके नीचे भी जाएगा, क्योंकि कॉमन है, तो वो इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये क्यों कर रही है भी मैं बताती हूँ। क्योंकि देखो बेटा आपको ना यहाँ ए बाय पी दिख रहा है, आंसर पे भी ध्यान देना है कि क्या प्रूव करना है। ए बाय पी चाहिए, तो ए तो मुझे यहाँ दिख रहा है, पी मुझे यहाँ दिख रहा है, तो अगले स्टेप में ना ये पी को भी मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी, इसलिए मैंने इस टू को हटा दिया। इतनी बात समझ में आई? अब देखो आगे, ये टू कट गया, तो क्या बचा? ए प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू डी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ ए बाय पी। समझ में आया? दोबारा देख लो, सम ऑफ पी टर्म्स ए दिया था, सम ऑफ क्यू टर्म्स बी है, सम ऑफ आर टर्म्स सी है। तो पहला मैंने उठाया सम ऑफ पी टर्म्स इज ए। एस एन का हमें पता है, वही नो लिख लो ऊपर कि ये फॉर्मूला हमारा सम का होता है, एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो ए होता है वो फर्स्ट टर्म होती है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, जो आपको पता है। अगर आपको पी एस पी निकालना, मतलब एन की जगह पी पुट करोगे, तो जहां जहां एन था मैंने वहां वहां पी पुट कर दिया, और वो सम ऑफ एन टर्म्स का ए दिया हुआ तो मैंने ए पुट कर दिया, ताकि ये ए अलग दिखे, तो मैंने इसको कैपिटल ए अपने आप सपोज कर लिया। कुछ भी सपोज कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी वैल्यू यहाँ से आ गई इतनी। अब सिमिलरली ये आपके पास देखो, ये ए बाई पी चाहिए थे ना हमें क्वेश्चन में, तो मैं पी को उस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ए बाई पी की मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई। बस इसी तरीके से बेटा आपने क्या करना है, एस पी निकाल लिया, अब एस क्यू निकालो। एस क्यू उसने कितना दिया है देखो क्वेश्चन में ध्यान से, बी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर रही हूँ। यहाँ से सिर्फ देख देख के आपको एग्जामिनर को भी दोबारा शो करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार शो कर दिया। सिमिलरली लिख दो यहाँ पे, सिमिलरली
एस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी, a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी, है ना, ये तो सेम रहेगा, बस यहाँ फर्क आता जाएगा, b और p की जगह q आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही तरीके से p की जगह q पुट कर देना, फिर ये 2 को अंदर शिफ्ट कर देना। यहाँ उसने b दिया हुआ है क्वेश्चन में, दूसरे के लिए b दिया ना, q के लिए b है, तो यहाँ b आ गया ऊपर और यहाँ इस तरफ से q आ गया। सिमिलरली एस आर, ये भी निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख दो, a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी, यहाँ पे c अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, एक निकाल के दिखा दो एग्जामिनर को, दो सिमिलरली लिख दो, बस ए बी सी का फर्क कर दो, अदर पी क्यू आर का फर्क कर दो। ठीक है जी, चलो अब देखो बेटा क्या करना है। अब आपके पास ये सारी तीनों वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज को हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये हमारी एस पी की वैल्यू आ गई है और ये हमारी एस क्यू की और ये हमारी एस आर की। अब देखो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन था आपको बाय क्वेश्चन, लिखो अपनी कॉपी में, दोबारा इसको लिख लो कि बाय क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है। अब क्या कर दो बेटा, इसमें बाय पुट कर दो वैल्यूज, इसको इक्वेशन 1 दे दो, दोबारा लिख लो अपनी कॉपी में, मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ। a बाय पी क्यू माइनस आर, बी बाय क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाय आर पी माइनस क्यू। ये बाय क्वेश्चन उठाया मैंने, उसको नंबर 1 मार्क कर दिया। क्यों किया, क्योंकि अब मेरे पास a बाय पी की वैल्यू भी है तो मैं पुट कर दूंगी यहाँ। चलो करते हैं, a बाय पी की जगह वैल्यू पुट करो, a प्लस n माइन, अब आराम से करना बेटा, ठीक है, गलती नहीं करनी, a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस आर। ये बात समझ में आ गई, ये क्यू माइनस आर मैंने ऐसे लिख दिया, ए बाई पी की मैंने यहाँ से वैल्यू उठा के रख दी। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो इसको ना मार्किंग कर लो कुछ, ये लो, इसको 2 3 4 मार्क कर लो, तो फिर आप ऐसे लिख दोगे, पुट द वैल्यू ऑफ 2 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1, ऐसे लिख लो, पुट वैल्यू ऑफ 2 3 एंड 4 इन 1, है ना, इसको लिख लो। पता क्यों लिखना है, फिर आप भूल जाओगे बाद में क्या किया था, इसलिए साथ साथ लिखते जाओ सारी चीजों की, कि इन तीनों की वैल्यू को हम इसमें जो क्वेश्चन दिया था उसमें पुट कर रहे हैं। तो बेटा मैंने a बाय पी की वैल्यू पुट कर दी, q माइनस आर मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताओ हमने b बाय क्यू कितना निकाला था, वो भी लिख दो, a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी। ठीक है, इंटू में बेटा क्या लिखा है हमने यहाँ पे, r माइनस पी। अब मैंने क्या किया, b बाय क्यू की वैल्यू पुट कर दी, r माइनस पी मैंने ऐसे लिख दिया। देखो मैं एरो डाल रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कहाँ मैं क्या वैल्यू पुट कर रही हूँ। प्लस c बाय r है ना, आगे ध्यान से करना बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, लंबा चौड़ा इधर उधर क्वेश्चन करने वाला ना, बी केयरफुल। तो c बाय r की वैल्यू देखो क्या है, फिर से पुट करो। अब c बाय r क्या है, a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। ये बात मेरी समझ में आ गई अच्छे से, फिर से देख लो, a बाय पी की वैल्यू ये थी, ये पुट कर दी, q माइनस आर ऐसे रख दिया, ये क्वेश्चन से उठाया था मैंने, b बाय क्यू हमने निकाला था, पुट किया, r माइनस पी साथ में था वो ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर c बाय r की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ, p माइनस क्यू साथ में लिख दिया। अब ये सारा इधर उधर का काम हम कर देते हैं रफ, ये सारी हमने वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। हमने इसका आंसर 0 बनाना, देखो प्रूव इक्वल टू 0 करना है। अब देखो 0 कैसे होगा, ये पहले बेटा ये a को इससे मल्टीप्लाई कर दो, जब आप a को q माइनस आर से मैं सिर्फ पहले a वाली कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, सारी मैं देखो a वाली सॉल्व कर दी, a इंटू आर माइनस पी प्लस a इंटू पी माइनस क्यू। मैंने सिर्फ ये a वाली, देखो ये a भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी टर्म भी इससे मल्टीप्लाई होगी। डरना नहीं है क्वेश्चन से, बस सॉल्विंग करते जाओ। इसको भी इससे मल्टीप्लाई करो, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो मैं बाद में लिख रही हूँ, पहले मैं a वाले सारे लिख रही हूँ। a को इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इस वाले a को भी, इस वाले a को भी। अब मैं ये वाले टर्म लिख रही हूँ, इसमें से ना एक काम करो, d को ले लो कॉमन, ऐसे लिख देते हैं यहाँ के, प्लस d कॉमन ले लो, इसमें से d को कॉमन ले लो, तो अंदर मुझे बताओ क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर अपॉन 2। यही है ना बेटा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हो मैं, जब पहले मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, तुमने अगर एक एक स्टेप करना तुम ऐसे कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको, फिर ए वाली टर्म्स को इकट्ठी कर लेना, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे वो इकट्ठी कर लेना, तब भी ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, आपने करके देखना घर पे, n माइनस 1 क्यू माइनस आर अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस में क्या है, अब ये वाला, इसको इससे करो, क्या आएगा, डी हमने ऑलरेडी देखो कॉमन लिया हुआ है इसमें से, सब में से, तो क्या बचेगा अंदर, n माइनस 1 इंटू आर माइनस पी अपॉन में 2। करेक्ट, आगे देखो, प्लस n माइनस 1
इंटू पी माइनस क्यू अपॉन 2। होपफुली ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है मैंने क्या बोला। इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया, या अपॉन 2 बेटा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो सबके नीचे 2 लिख सकते हो। ये मैं सोचना इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, सिर्फ ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन 2 ही आएगा फिर। ठीक है, इसको भी लिख दिया और n-1 इंटू पी। अब सॉल्व कर दो। अब अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखो 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से करना। देखो बेटा लेंथी क्वेश्चन है पर फिर मार्क्स भी बढ़ेगा आएगा अगर आएगा तो। ठीक है ना, ए क्यू माइनस ए आर प्लस ए आर माइनस, अब बस मल्टीप्लाई कर रही हूँ बेटा, ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ, ए पी माइनस ए क्यू। देखो सही करा ना, ए क्यू ए आर दो बार चेक करते जाया करो आप भी अपनी कॉपियों में करके। ठीक है, प्लस डी कॉमन आ गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई करो, देखो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। कैसे, तो ये आएगा एन क्यू माइनस एन आर। अब ये भी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, मतलब ये आएगा माइनस क्यू प्लस आर। इतनी बात समझ में आई। ये पूरी टर्म को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करा, पहले एन को क्यू से, फिर एन को आर से, फिर -1 को क्यू से, फिर -1 को माइनस आर से। ठीक है, ऐसे इसमें भी करो, अपॉन 2 ऐसे लिखते जाओ, ये तो चल ही रहा है आपका। प्लस में क्या आएगा बेटा जी, फिर से इसको इससे करो, एन आर, एन को फिर पी से किया माइनस एन पी, फिर 1 को आर से किया माइनस आर प्लस पी अपॉन में 2। फिर क्या बचा, ये वाला भी कर लो, एन पी माइनस पी माइनस एन क्यू प्लस क्यू अपॉन में 2। ओके जी, ये आप अपनी खुद से बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, ये आपको पता ही है। अब चलो आगे चलते हैं। बस अब एलसीएम लोगे ना तो आंसर 0 आ जाएगा। देखो कैसे, ये ए क्यू कट गया, ये ए आर कट गया, ए पी लो, ये तो पूरा ही खत्म हो गया, ये 0 आ गया पूरा। 0 प्लस डी इंटू, अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तब ये भी खत्म हो जाएगा, देख लो चाहे करके, एन क्यू माइनस एन आर माइनस क्यू, ये ऐसे ही लिख दो ना क्योंकि सबका एलसीएम सेम ही है। एन आर माइनस एन पी माइनस आर प्लस पी प्लस एन पी माइनस पी माइनस एन क्यू प्लस क्यू। ओके जी, अब काटो, देखो ये एन क्यू प्लस का, ये माइनस का, ये एन आर माइनस का, ये प्लस का। दिख रहा है, समझ आ रहा है? अपने अपनी कॉपी में खुद से करो, माइनस का क्यू प्लस का क्यू, प्लस का आर माइनस का आर, एन पी के साथ कट गया, पी के साथ। देखो 0/2 आ गया। देखो मैंने सारे आपको सॉल्व करके दिखा दिए। ठीक है, तो 0/2 तो फिर 0 ही होता है बेटा, है ना। ये 0/2 है तो 0/2 तो 0 हो गया ना, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं आपको, बस सीधा डायरेक्ट 0 आंसर। ठीक है बेटा, देखो लेंथी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, बट बहुत ध्यान से करने वाला था, इसलिए बहुत ध्यान से एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को करके देखना, कैसे कैसे मैंने सारे स्टेप्स समझाए हैं, फिर से उनको देखो और दोबारा से अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है।